हाल ही में किस आईआईटी के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाली याददाश्त को रोकने या कम करने हेतु नए तरीके विकसित करने का दावा किया है? उत्तर है आईआईटी गुवाहाटी ने। हेलो फ्रेंड्स, मैं अमिता नेक्स्ट विजन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम 23 मई 2020 का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। 23 मई 2020 का करंट अफेयर डिस्कस करने से पहले देखते हैं कि 23 मई की इतिहास के पन्नों में क्या महत्वपूर्ण बातें रही हैं। तो आइए देखें इतिहास के पन्नों में 23 मई। 1923 को बेल्जियम ने सेवना एयरलाइंस बनाया था। 1939 में आज ही के दिन ब्रिटेन की संसद में फिलिस्तीन को 1949 तक स्वतंत्र कराने की योजना की गई थी। 1960 में आज ही के दिन इजराइल ने अर्जेंटीना में नाजी एडोल्फ हिटलर पर कब्जा करने की घोषणा की थी। 1984 में आज ही के दिन बछेंद्री पाल दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। 2001 में पाकिस्तान का भारत को MFN का दर्जा देने से पुनः इनकार किया। अब आज का करंट अफेयर। हमारा पहला टॉपिक है, विमानन मंत्रालय ने लॉकडाउन के बीच किस तारीख से 1/3 घरेलू उड़ानों को फिर से शुरू करने की घोषणा की है? तो उत्तर है 25 मई। मंत्रालय ने कहा कि हवाई किराए की न्यूनतम एवं अधिकतम सीमा निर्धारित करेगा और विमानन कंपनियों को कोविड-19 महामारी के दौर में इनका पालन करना होगा। उसने कहा कि शुरुआत वाले दिन 25 मई को सीमित परिचालन लगभग 1/3 की अनुमति होगी। मंत्रालय ने कहा कि वह हवाई किराए की न्यूनतम एवं अधिकतम सीमा निर्धारित करेगा और विमानन कंपनियों को कोविड-19 महामारी के दौर में इनका पालन करना होगा। उसने कहा कि शुरुआत वाले दिन 25 मई को सीमित परिचालन लगभग 1/3 की अनुमति होगी। मंत्रालय ने कहा कि यात्रियों को उड़ान के निर्धारित समय से कम 2 घंटे पहले हवाई अड्डे पहुंचना होगा और वेब चेक इन करा चुके यात्रियों को भी टर्मिनल में प्रवेश दिया जाएगा। टॉपिक नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह है 21 मई को। संयुक्त राष्ट्र ने अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन में चाय के महत्व को देखते हुए 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र ने चाय के औषधीय गुणों के साथ साथ सांस्कृतिक महत्व को भी मान्यता दी। दरअसल भारत, श्रीलंका, नेपाल, वियतनाम, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, केन्या, मलावी, मलेशिया, युगांडा और तंजानिया जैसे चाय उत्पादक देशों ने साल 2005 से 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता रहा है, मगर साल 2015 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से सिफारिश की थी कि 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया जाए, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने 15 दिसंबर 2019 को 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित कर दिया। टॉपिक नंबर 3, अमेरिकी सीनेट ने किस देश की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पारित कर दिया है? तो वो है चीन ने। सीनेट ने सर्वसम्मति से इस विधेयक को मंजूरी दी। विधेयक रिपब्लिकन सीनेटर जॉन केनेडी और डेमोक्रेट सीनेटर क्रिस वेल हेलोविन ने पेश किया था। इसके तहत कंपनियों को यह स्पष्ट करना होगा कि उनका स्वामित्व या नियंत्रण विदेशी सरकार के हाथ में नहीं है। कंपनियों को ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी होगी, जिसकी समीक्षा पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड करेगा। इस कदम के बाद अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड और बाइदू इंक जैसी चीनी कंपनियों को अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने से वंचित किया जा सकता है। अब टॉपिक नंबर 4, हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तर है गोविंदा राजुलू चिंटला। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने गोविंदा राजुलू चिंटला को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का अध्यक्ष नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। वे वर्तमान में नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक के रूप में सेवारत हैं और जुलाई 2020 में अपनी सेवा निवृत्ति तक पद पर बने रहेंगे। वर्तमान में डॉक्टर हर्ष कुमार भानवाला नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में सेवारत हैं। टॉपिक नंबर 5, पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में अम्फान तूफान के बाद पुनर्निर्माण कार्य के लिए कितने हजार करोड़ रुपए का कोष गठित किया है? तो वो है 1000 करोड़ रुपए। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में अम्फान तूफान के बाद पुनर्निर्माण कार्य के लिए 1000 करोड़ रुपए का कोष गठित किया है। कोलकाता की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया कि तूफान से जुड़ी घटनाओं में अब तक 72 लोगों की मृत्यु हुई है। इससे पहले ममता बनर्जी ने महा तूफान से होने वाले नुकसान का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की थी। टॉपिक नंबर 6, किस राज्य सरकार ने प्रत्येक वर्ष मानसून के बाद आने वाले स्वाइन फ्लू या मौसमी इन्फ्लुएंजा का मुकाबला करने के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह है हरियाणा की गवर्नमेंट ने।
कोरोना वायरस के मामले दैनिक आधार पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं मानसून के स्वाइन फ्लू की संभावना ने हरियाणा सरकार के समक्ष एक कड़ी चुनौती उत्पन्न कर दी है। इसी चुनौती को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य संबंधी 3 कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों के लिए H1N1 टीकाकरण अभियान, राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के तहत हेपेटाइटिस बी नियंत्रण कार्यक्रम और राज्य के 21 जिला अस्पतालों में नेत्रदान केंद्र शामिल हैं। स्वाइन फ्लू H1N1 नामक फ्लू वायरस के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है। H1N1 एक प्रकार का संक्रामक वायरस है। टॉपिक नंबर 7, हाल ही में किस IIT के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाली याददाश्त को रोकने या कम करने हेतु नए तरीके विकसित करने का दावा किया है? यह है IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी के अनुसंधानकर्ताओं ने दावा किया है कि उनके अनुसंधान में एक अलग तरीका मिला है जो अल्जाइमर की बीमारी टाल सकता है। IIT गुवाहाटी के 4 सदस्य वाली टीम ने दिमाग में न्यूरोटॉक्सिक अणु को जमा होने से रोकने के तरीकों का पता लगाने के लिए अल्जाइमर के न्यूरोकेमिकल सिद्धांत का अध्ययन किया है। टॉपिक नंबर 8, RBI ने हाल ही में रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो उत्तर है 3.35%। RBI ने रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से घटाकर 3.35% कर दिया है। बैंक जिस दर पर RBI के पास रकम रखकर ब्याज हासिल करते हैं उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट में कमी का मतलब है कि बैंकों को अपना अतिरिक्त पैसा रिवर्स बैंक के पास जमा कराने पर कम ब्याज मिलेगा। बाजारों में नकदी की तरलता को नियंत्रित करने में रिवर्स रेपो रेट काम आती है। नकदी बाजार में जब भी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है तो RBI रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है, जिससे कि बैंक ज़्यादा ब्याज कमाने हेतु अपनी रकम उसके पास जमा करा दे। टॉपिक नंबर 9, RBI ने 22 मई 2020 को रेपो रेट में कितने फीसदी की कटौती की घोषणा की है? तो वो है उत्तर है 0.4%। RBI ने रेपो रेट में 0.4% की कटौती का ऐलान किया है। पहले रेपो रेट 4.4% था, जो अब 4% हो गया है। कोरोना वायरस संबंधी उपायों से निपटने के लिए पिछले 2 महीनों में RBI गवर्नर शशिकांत दास की यह तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। RBI गवर्नर ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस 27 मार्च और दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस 17 अप्रैल को की थी। इन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के गवर्नर ने अर्थव्यवस्था में तेजी लाने और बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाने हेतु कई उपायों की घोषणा की थी। टॉपिक नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो उत्तर है 22 मई को। जैव विविधता दिवस को प्राकृतिक एवं पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में जैव विविधता का महत्व देखते हुए ही अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसे मनाने का निर्णय लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का उद्देश्य ऐसे पर्यावरण का निर्माण करना है जो जैव विविधता में समृद्ध, टिकाऊ एवं आर्थिक गतिविधियों हेतु अवसर प्रदान कर सके। इसमें विशेष तौर पर वनों की सुरक्षा, संस्कृति, जीवन के कला, शिल्प, संगीत, वस्त्र, भोजन, औषधीय पौधों का महत्व आदि को प्रदर्शित करके जैव विविधता के महत्व और उसके न होने पर होने वाले खतरों के बारे में जागरूकता करना है। और अब आज की करंट अफेयर क्विज। क्वेश्चन नंबर 1, विमानन मंत्रालय ने लॉकडाउन के बीच किस तारीख से 1/3 घरेलू उड्डानों को फिर से शुरू करने की घोषणा की है? तो वो है उत्तर है 25 मई। क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 21 मई को। क्वेश्चन नंबर 3, अमेरिकी सीनेट ने किस देश की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पारित कर दिया है? उत्तर है चीन। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है गोविंदा राजुलू चिंटला। क्वेश्चन नंबर 5, पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में आए अम्फान तूफान के बाद पुनर्निर्माण कार्य के लिए कितने हजार करोड़ रुपए का कोष गठित किया है? उत्तर है 1000 करोड़ रुपए का। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य सरकार ने प्रत्येक वर्ष मानसून के बाद आने वाले स्वाइन फ्लू या मौसमी इन्फ्लुएंजा का मुकाबला करने के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है? उत्तर है हरियाणा की गवर्नमेंट ने। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस IIT के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाली याददाश्त को रोकने या कम करने हेतु नए तरीके विकसित करने का दावा किया है? उत्तर है IIT गुवाहाटी ने। क्वेश्चन नंबर 8, RBI ने हाल ही में रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो उत्तर है 3.35%। क्वेश्चन नंबर 9, RBI ने 22 मई 2020 को रेपो रेट में कितने फीसदी की कटौती की घोषणा की है? तो उत्तर है 0.4%। क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? उत्तर है 22 मई को। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
अगर आपको ये PDF चाहिए तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, या इस हमारे चैनल से संबंधित कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे दी गई मेल ID पे मेल भी कर सकते हैं, या प्ले स्टोर में आप जाकर हमारा द गुरुजी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इससे संबंधित कोई समस्या आ रही है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर नीचे दी गई मेल ID पे मेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।